Hello everyone, I hope you guys are absolutely fit and fine. In this video, I will be covering my honest, genuine, and unbiased review of a book which is an integrated course in electrical engineering. तो आइए इस बुक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांचेस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक बुक है जो कि डिग्री एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स दोनों के लिए इक्वली रेलेवेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, गेट, एई जेई एग्ज़ाम्स, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, पावर प्लांट्स, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या और भी किसी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए रेलिवेंट होगा। तो आइए इस बुक का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस बुक के ऑथर है जे बी गुप्ता। पब्लिकेशन है एस के कटारिया एंड सन्स। एमआरपी की बात करें तो एमआरपी है इस बुक की 995, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद ये बुक आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स या ऑनलाइन 800 रुपये के करीब मिल जाएगी। नंबर ऑफ़ पेजेस की अगर बात करें तो इस बुक में टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस है 1148। एडिशन इस बुक की है 8th, हालांकि 9th एडिशन भी मार्केट में आ चुकी है। लेकिन अगर आपको सेकेंड हैंड भी अगर 8th एडिशन मिल जाती है तो भी आपका काम हो जाएगा। 9th और 8th एडिशन में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। इस बुक में मिल जाएंगे आपको 15,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर के साथ। लेकिन अगर आपको इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशंस चाहिए तो इसी की सॉल्यूशन वाली जो बुक है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, जिसका नाम है एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस टू एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो ये बुक आपके लिए सफिशेंट है। तो एक बार लिस्ट ऑफ कंटेंट्स पर नज़र डालते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। तो पहला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 1 में है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड फील्ड्स, जिसमें डीसी बेसिक्स एंड नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी है, एसी बेसिक्स एंड नेटवर्क्स है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हैं। उसी तरह नेक्स्ट जो सेक्शन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ट्रांसफार्मर्स, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन। देन नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। देन अगला जो सेक्शन है सेक्शन 4, जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें आपको पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन मिल जाएगा। फिर सेक्शन 5 है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट जो सेक्शन है उसमें दिया गया है कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और सबसे आखिर में है मॉडल टेस्ट पेपर। 4 मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अब आइए नज़र डालते हैं इस बुक का कंटेंट पे, जो कि हमारा कंसर्न है। इसके हाइलाइट्स देखते हैं। तो इस बुक की सबसे इम्प्रेसिव जो मुझे बात लगी, इसमें जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो मीडियम लेंथ नोट्स दिए गए हैं, तो ये नोट्स आपको रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप इससे अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे देखते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को यहाँ डिफाइन किया गया, उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओम्स लॉ किस सर्किट में एप्लीकेबल है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी उसका यूनिट। तो इसी तरह जितने भी टॉपिक है, करंट डेंसिटी, डीसी सर्किट्स में सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। जिसके पास अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं भी अवेलेबल है तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले इससे काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन किया जा सकता है। अब एक बार क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। और जितने भी इस पेज में क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको नीचे इस पेज के नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह सारे पेजेस में सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपको बार बार पेज पलट के आखिर लास्ट पेज आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने ही आंसर मिल जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देन ये क्वेश्चन गेट डबल ई 1998 में आया है। और भी जो क्वेश्चंस हैं उन सब के साइड में हालांकि नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जेएसएससी जेई 2022 में पूछा गया था। फिर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के बाद है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट सेक्शन है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। देन लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। तो इसी तरह सारे चैप्टर्स का नोट्स और इसी तरह सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस सेक्शन वाइज। और इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है या क्वेश्चंस का जो रेंज है काफ़ी वाइड है।
और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। और इस बुक में आपको मिनिमम मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे। इस बुक की अगर बिल्डअप क्वालिटी की बात करें तो बिल्डअप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पेज क्वालिटी की अगर बात करें तो पेज क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ। मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बुक को प्रैक्टिस करके। तो मैं ज़रूर इस बुक को ख़रीदने के लिए रिकमेंड करूँगा। वेदर यू आर अ डिग्री स्टूडेंट और अ डिप्लोमा स्टूडेंट, वेदर यू आर इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बुक पे रिलाई ना करें। जो आपके नोट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप उस पे ज़्यादा रिलाई करें और उन सबको कवर करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को आप प्रैक्टिस कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल एंड रिलेवेंट लगा होगा और इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काम आ सकती है। सो डू शेयर, हिट द लाइक button and make sure to subscribe to this channel for more such contents. Till then, see you guys, take care. खूब की सैर चमन फूल चूनी शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चूनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, गुलशन तेरा आबाद रहे। सी यू गाइस।